हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि 6000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में से कौन कौन से 2 या 4 म्यूचुअल फंड ऐसी हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट करूं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप दूसरे लोगों को बताएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को फिल्टर कैसे करना है और म्यूचुअल फंड फिल्टर करने के बाद कुछ चुने हुए म्यूचुअल फंड में से आपस में कंपेयर भी करेंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। और इस वीडियो में एक बहुत ही मजेदार मिथ भी क्लियर होगा कि लोग सोचते हैं कि सबसे कम रिस्क वाला और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कैसे चुने, क्या ऐसा म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपके टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर आपके लिए कौन सा कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बेस्ट है। और इसको डिटेल में जानने के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बेस्ट है। उसके बाद फिर आप यहाँ आके देखेंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड फिल्टर कैसे करना है और उनमें से बेस्ट कैसे सेलेक्ट करना है, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर भी हो जाए और आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट भी कर पाएं। सुविधा के लिए आप इस वीडियो को अभी आप वॉच लेटर में भी रख सकते हैं और बाद में इसको देख सकते हैं, या फिर आप हमारे म्यूचुअल फंड के प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्कुल फ्री में म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक कर लें। तो अब चलिए प्रैक्टिकली आप अपने लिए फंड कैसे फिल्टर करेंगे वहां पर चलते हैं। म्यूचुअल फंड को फिल्टर करने के लिए आपको 2 वेबसाइट का यूज करना है। सबसे पहले जो है वो है एंजल वन। एंजल वन का अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप वहां से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और रेफरल से भी कमा सकते हैं। तो जब आप एंजल वन में लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको होम वाले सेक्शन में जाना है। आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फाइंड म्यूचुअल फंड्स। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फिल्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप अपने लिए म्यूचुअल फंड फिल्टर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एसेट क्लास दिखेंगे। आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इक्विटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जगह पर आप डेट सेलेक्ट करना चाहते थे तो डेट भी सिलेक्ट कर सकते थे, या हाइब्रिड फंड सेलेक्ट करना चाहते थे तो हाइब्रिड फंड भी सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन आप इक्विटी फंड में भी किसी पर्टिकुलर फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ मुझे फ्लेक्सी कैप फंड चुनना है तो फ्लेक्सी कैप को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ इसी टाइप के फंड देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर एएमसी के म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर अगर एसबीआई के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे सारे एएमसीज का लेना है तो यहाँ पर हम लोग किसी को चेक मार्क नहीं करते हैं। इसके बाद आता है फंड साइज का। अगर फंड साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा इसका मतलब है कि उस फंड में कम पैसा है, जिस वजह से डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में आपके रिटर्न्स तो बढ़ सकते हैं लेकिन रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो फंड साइज ठीक ठाक होना जरूरी है, इसलिए मैं 10,000 करोड़ से ऊपर का फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ आप अपने सुविधा अनुसार और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो ये कितने होने चाहिए आप यहाँ से एडजस्ट करके इसको देख सकते हैं। बट मुझे चाहिए कि 15% से ज़्यादा का रिटर्न चाहिए, तो मैं इसे 15% से ज़्यादा रिटर्न वाले कैटेगरी में रख लिया हूँ। ये यहाँ पर दिख रहा है 15% से 50%, या फिर अगर आप हाई में करेंगे तो भी ये 15% से 50% है। आप यहाँ से चेंज करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब रिस्क की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार मिथ आप लोगों का क्लियर होने वाला है कि बहुत लोग सोचते हैं कि रिस्क मिनिमम हो लेकिन रिटर्न मैक्सिमम हो। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, रिटर्न तो हम लोग हाई सेलेक्ट कर लिए हैं और रिस्क यहाँ पर लो रख के देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी फंड नहीं है, लिख रहा है नो रिजल्ट्स फाउंड। यहाँ पर अगर आप मॉडरेटली लो में भी देखते हैं तो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी फंड अवेलेबल नहीं है। अगर आप मॉडरेट रिस्क भी रखते हैं तो भी यहाँ कोई फंड अवेलेबल नहीं है। अगर आप मॉडरेटली हाई रखते हैं तो भी यहाँ कोई फंड अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप रिस्क को हाई भी रखते हैं तो भी कोई फंड अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ रिस्क को वेरी हाई रखते हैं तब आपको ये सब फंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब एक मिथ तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं तो आपको रिस्क भी हाई मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज ऐसा कोई फंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसका रिटर्न मैक्सिमम हो लेकिन रिस्क कम हो। ये तो आप लोगों ने यहाँ से देख लिया, तो आप लोगों का ये मिथ यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एसआईपी वाले फंड, तो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फंड टाइप। यहाँ पर आपको ग्रोथ फंड चुनना आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि डिविडेंड का पैसा री इन्वेस्ट होता रहता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो में भी यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखेगा कि अगर आप लो एक्सपेंस रेशियो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी फंड अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप मिड एक्सपेंस रेशियो सेलेक्ट करते हैं तब आपको ये सब फंड देखने को मिल रहा है। और मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप यहाँ पर अपना सुविधा अनुसार 0 से 100 या 100 से 500 या 500 से 1000 अपने सुविधा अनुसार आप चुन सकते हैं। तो आपको ये सब फंड फिल्टर होकर आया है। इसमें भी आप रिटर्न वाइज देखें, यहाँ पर 3 ईयर रिटर्न वाइज ये आपको म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं। अगर आप 5 ईयर रिटर्न यहाँ देखते हैं तो आपको ये सब फंड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ तक में आप म्यूचुअल फंड फिल्टर करना सीख गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो यहाँ दिख रहा है
वो हमारा रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साइट पर। आप गूगल में सर्च करेंगे ET Money MF कंपेयर, तो आपको ये साइट मिल जाएगा। यहाँ एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दें कि ये कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, क्योंकि मैं खुद इसे यूज करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो यहाँ जो सबसे पहले जो वेबसाइट दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह का खुलेगा। अब यहाँ से आप फिल्टर करेंगे, यहाँ पर ऐड फंड करके ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप ऐड करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे तो आपको फंड मिलेगा। जैसे कि यहाँ सर्च करेंगे HDFC फ्लेक्सी, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, और ऐड कंपेयर पर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फंड यहाँ आ गया। इसी तरीके से हम लोग और भी फंड्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ 2 फंड ये पहले से है, तो इसको हटा लेते हैं और इसको भी रिमूव कर लेते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर फंड पराग पारिक फ्लेक्सी फंड है, जिसकी लोग बहुत चर्चा करते रहते हैं, तो उसको भी हम लोग ऐड कंपेयर में ले रहे हैं और देखेंगे क्या ये सच में अच्छा है, और अच्छा है तो क्यों है। यहाँ से हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने 4 म्यूचुअल फंड को ऐड कर लिया। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ VRO रेटिंग की बात करें तो इसका 4 रेटिंग है, इसका 3 है, इसका 5 है और इसका 4 है। मतलब रेटिंग के मामले में सबसे टॉप पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दें कि यहाँ से फंड्स को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, वो कंपेयर करने का तरीका आप लोग सीखिएगा, ताकि आप खुद से भी कंपेयर कर सकें। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंड एज की। देख रहे हैं कि ये फंड यहाँ पर 11 साल पुराना है, ये 10 साल है, ये 11 साल है, ये 11 साल है, मतलब सारे पुराने फंड हैं। फंड साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा फंड साइज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का है। इसके बाद हम लोग 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न सबसे ज़्यादा HDFC फ्लेक्सी कैप का है, और 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को कंपेयर करना है, वो कंपेयर करना है एक्सपेंस रेशियो से। तो एक्सपेंस रेशियो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो यही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों को कंपेयर करना है वो 2 फैक्टर पर करना है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा हम लोगों को बताता है कि म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले में ये HDFC फ्लेक्सी कैप का फंड दिख रहा है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न देता है, और यहाँ सबसे ज़्यादा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के केस में दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल में 2nd नंबर में है, और पराग पारिक 3rd नंबर में आ गया, और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ये 4th नंबर में आ गया। अगर किसी म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो अपने बेंचमार्क से ख़राब परफॉर्म कर रहा है, तो वो सब म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से बचना चाहिए। यहाँ पर बीटा हम लोगों को बताता है, ये बताता है कि ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा रिस्की है। अगर बीटा ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्की है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्की ये फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड दिख रहा है। तो ये हम लोग यहाँ तो कम रिस्क चाहेंगे, और यहाँ सबसे मिनिमम रिस्क पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग और ज़्यादा भी कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड अपना सबसे ज़्यादा पैसा किस सेक्टर में डाल रखा है। जैसे कि ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड अपना ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल में डाल रखा है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का देखें तो ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में है, फिर सर्विसेज में है, फिर फाइनेंशियल में है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का देखें तो सबसे ज़्यादा इसका फाइनेंशियल में है, और उससे कम सर्विसेज में है, और उससे कम टेक्नोलॉजी में है। तो यहाँ से आप सेक्टर बेसिस पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कैटेगरी अच्छा लग रहा है। आप चाहते हैं कि आपका ज़्यादा पैसा हेल्थ केयर सेक्टर में जाए तो आप HDFC फ्लेक्सी कैप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा फाइनेंशियल कैटेगरी में जाए तो आप उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जबकि आप इस फंड में देख रहे हैं कि ये फंड सर्विसेज में अच्छा खासा पैसा डाल रखा है, और आप चाहते हैं कि आप सर्विसेज में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो आप इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट की जाती है। तो यहाँ से आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड को फिल्टर कैसे करना है, और फिल्टर किए गए उस म्यूचुअल फंड में से भी बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप म्यूचुअल फंड फिल्टर करना भी और उनमें से कंपेयर करके बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना भी आप सीख गए हैं। आप म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सीख सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में बहुत सारा चीज़ सिखाया हुआ है, तो आप वहाँ जाके एक बार जरूर चेक करिए। और अगर वीडियो देखने से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपको लगा है कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।